हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रौनक और आपका स्वागत है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस पर। ये है हमारा सेकंड ट्यूटोरियल। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन। तो इसके अंदर हम लोग अभी सीखने वाले हैं बनाना बेसिकली एक रॉक सीजर्स पेपर का जो सबसे बेसिक वाला गेम है, ओके, जिसको आप बचपन से खेलते आ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग कम्पीट करेंगे अगेंस्ट कंप्यूटर। तो बेसिकली ये गेम का क्या रूल्स है, गेम बहुत फेयर है, सबको पता ही रहेगी। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे रैंडम नाम की एक छोटी सी लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है। अभी इसके अंदर क्या करना है वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं इंपोर्ट कर देता हूँ रैंडम। ओके, मैंने रैंडम को कर दिया इंपोर्ट। अभी रैंडम को इंपोर्ट करने के बाद पहला मेरा जो है, तो मुझे गेम हमेशा मेरे कंटिन्यूस लूप में मुझे फॉलोअप करके रखनी है। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा वाइल लूप। तो वाइल ट्रू में मैं अभी मेरा स्पेसिफाई कर दूंगा। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं रॉक सीजर पेपर के लिए 3 नंबर ले लूँगा और वो 3 नंबर में जब भी एंटर करूँगा ना, मैं एंटर करके उसको मेरे सिस्टम को ये जताऊँगा कि मुझे इन तीनों में से ही लेना है। तो अभी मैं पहले एक स्टेटमेंट बना देता हूँ। ओके, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या चाहता रही है कि ये बेसिक फेयर रूल्स है, आपको इन तीनों में से एक नंबर को सिलेक्ट करना है। अभी हम लोग नंबर को सिलेक्ट कर दें। नंबर को सिलेक्ट करने के पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर 1 रहेगा वो रहेगा रॉक, अगर 2 रहेगा वो रहेगा सीजर, अगर 3 रहेगा तो वो रहेगा पेपर। सो बेसिकली एक मुझे वेरिएबल चाहिए। तो वेरिएबल के लिए मुझे लेना पड़ेगा इनपुट। ओके, तो यूज़र इनपुट नाम का मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर मैं भी इनपुट दे दूँगा। तो वो इनपुट क्या रहेगा मेरा इंट के फॉर्मेट में, बिकॉज मुझे नंबर चाहिए। ओके okay, enter the number. So if user input is equal to 1, then user input choice जो मेरी रहेगी वो रहेगी रॉक। तो अभी यहाँ पे मेरा एल्सिफ आएगा। तो अगर वो 2 है तो वो रहेगा सीजर्स। ओके, सो यूज़र इनपुट चॉइस मेरा और एक टाइप ऑफ वेरिएबल है, वो वेरिएबल के अंदर मैंने उसको स्टोर करके रखा है। ऑलराइट, ओके, तो इस तरह से हो गया। एंड अभी मैं इसको कर दूंगा प्रिंट, ताकि यूज़र को दिखेगा उसने क्या सिलेक्ट करके रखा है। ओके, यहाँ तक हो गया। बट अभी इसके अंदर है एक बड़ा सा कैच ये है कि अगर यू समझ लीजिए अभी किसी को थोड़ी बहुत चुगली है, ओके, एंड उसने 1 2 3 की जगह पे डाल दिया कुछ बड़ा नंबर, तो उसके लिए मुझे उसको टैकल करना पड़ेगा ना। तभी मैं यूज़ करूँगा वाइल लूप। सो वाइल यूज़र इनपुट इज़ ग्रेटर देन 3 और लेस देन 1, मुझे कुछ तो आइटरेट करके उसको बनाए रखना है। तभी मैं उसको करता हूँ सिलेक्ट। तो अभी यहाँ पे मैं स्टेटमेंट डाल दूंगा। ओके, सो प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 1 to 3। ओके, इस तरह से वो टैकल हो जाएगी। अभी हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा, जो रहेगा हमारा डिवाइस। तो डिवाइस अभी लेगा, तो डिवाइस की चॉइस दे देते। यहाँ पे भी यूज़ होगा मेरा रैंडम। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ रैंडम डॉट रैंड इंट। तो रैंड इंट क्या बता रहा है कि वो इंटीजर रहना चाहिए और वो रहेगा 1 to 3 के बीच में। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हमें इसके भी रूल्स थोड़े बहुत स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कि अगर वो 1 to 3 के बीच में है कि नहीं। तो अभी वो करने के लिए मैं यहाँ से ये कोड को उठा लूँगा। मैं ज़्यादा कुछ अभी यहाँ पे टाइप करते नहीं बैठने वाला हूँ, जस्ट हमें टाइम बचाने के लिए। ओके, सो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे उसको कर दूँगा पेस्ट एंड इसके अंदर कर दूँगा मैं एडिट। तो डिवाइस चॉइस, ओके, इस तरह से हो गया ये। तो बेसिकली वो इनपुट अभी लेने का ट्राई कर रहा है। तो मेरा जो डिवाइस है वो भी मुझे अपीलिंग के लिए बताएगा कि अगर वो है कि नहीं, तो मुझे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। बट अभी हमारी टाई है, वो टाई को हमें तोड़ना पड़ेगा। टाई इन द सेंस अभी समझ लीजिए कि डिवाइस और जो नंबर है यूज़र का, तो गेम ख़त्म हो जाएगा ना उधर, तो मुझे उसको बार बार आते रखना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं। तो अभी वो करने के लिए मैं यहाँ पे एक वाइल लूप ही लिख दूंगा, ताकि हमारा जो टाई है वो टैकल होता रहेगा हमेशा। ओके, तो अगर समझ लीजिए मेरे यूज़र इनपुट है 1 एंड मेरा डिवाइस में भी 1 आ रहा है, तो वो टैकल होकर दूसरा आ जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो वो करने के लिए मैं क्या कर दूँगा, तो वाइल यूज़र इनपुट इज इक्वल टू डिवाइस चॉइस, आई वांट टू परफॉर्म समथिंग। सो मैं ऊपर का ही लिख दूंगा। सो डिवाइस चॉइस इज इक्वल टू रैंडम इंट, मतलब वापस से रैंडम इंट को इनिशियलाइज करेगा। जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती वो आगे नहीं जाएगा। ओके, तो हमने अभी इसको भी कर दिया टैकल।
ओके, तो डिवाइस इनपुट चॉइस जो हमारी रहेगी वो यहाँ पे आ जानी चाहिए। तो यहाँ तक तो हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट रहेगा और वो बेसिकली रहने वाला है कंडीशन इवैल्यूएशन। तो अभी वो देख लेते हैं उसको कैसे करना है। तो बेसिकली अभी यहाँ तक तो आपने मतलब कर ही दिया है, तो अभी आगे हम देख लेते हैं उसको कैसे किया जाता है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अगर मेरे डिवाइस का जो चॉइस है तो अगर वो मुझे मैच हो रहा है, तो अभी बेसिकली क्या होना चाहिए कि अगर मेरे पास रॉक एंड कंप्यूटर के पास सीज़र है, ओके, तो रॉक जीत जाना चाहिए। तो उसके नंबर्स क्या है, रॉक का है 1, सीज़र का है 2। तो अभी वो करके देख लेते हैं। ओके, सो इफ यूजर इनपुट इज इक्वल टू 1 एंड डिवाइस चॉइस इज इक्वल टू 2, आई वांट टू परफॉर्म समथिंग। बट इसको हमें वाइस वर्सा भी चाहिए, ओके, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर डिवाइस के पास 1 है एंड अगर मेरे पास 2 है तो मैं जीत जाना चाहिए, समझ रहे हैं। तभी वो करके देख लेते हैं उसको कैसे किया जाता है। वो करने के लिए अभी यहाँ पे मैं लिख दूंगा, तो पैरेंथेसिस के अंदर इसको डाल के मैं रिवर्ट कर दूंगा। तो मैं सब कॉपी कर दूंगा बेसिकली। और यहाँ पे अभी से नंबर का जो कन्वेंशन है उसको चेक कर दूंगा चेंज, ओके, रिवर्स। सो इफ यूजर इनपुट इज इक्वल टू 1 एंड डिवाइस इज इक्वल टू 2, द रॉक इज ऑलवेज गोइंग टू विन, ओके। सो यहाँ पे मैं भी प्रिंट कर दूंगा। अभी रिजल्ट नाम का मेरा एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं डाल दूंगा रॉक, ओके। तो रिजल्ट में मेरा रॉक रहेगा बिकॉज वो रॉक जीत रहा है उधर। ये सब मैं वापस से लिखूंगा नहीं, ओके। सो मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा कर देता हूँ कॉपी और मैं कर दूंगा चेंज। यहाँ पे आएगा अभी एल्सिफ, ओके। और यहाँ पे अभी क्या आएगा कि एल्सिफ में मुझे चेक करनी पड़ेगी सेकंड कंडीशन, जो कि है अगर मेरे पास रॉक है एंड डिवाइस के पास है पेपर, तो यहाँ पे अभी पेपर जीत जाना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, पेपर, ओके, पेपर एंड एल्स ओके। ये हो चुका है मेरा। तो बेसिकली ये कंडीशन है, ये जो बेसिक आपने सीखा है ना वही है, कुछ भी नया नहीं है, ओके। आपने जो अभी तक सीखा है ना वही है ये। तो ये अभी इफ़ में अभी इसको बेसिकली इसको चेक करना है, ओके। तो ये चेक कर देगा, चेक करने के बाद अभी आगे की स्टेप क्या रहेगी, तो अभी हमें वो रिजल्ट को करना पड़ेगा क्रॉस वेरीफाई, ताकि हम बता सकते कि बेसिकली कौन जीत रहा है, ओके। सो इफ़ यूज़र इनपुट नेम जो है हमारा नेम बेसिकली, ओके, इनपुट का नेम, ओके। सो इफ़ यूज़र इनपुट चॉइस इज इक्वल टू रिजल्ट, ओके। सो अगर मेरा जो यूज़र चॉइस नेम है वो है रॉक एंड रिजल्ट भी है अगर रॉक, तो मैं जीत जाऊंगा, समझ रहे हैं। एंड अगर वो नहीं है तो डिवाइस जीत जाएगा, ओके। तो बेसिकली वो यहाँ पे मुझे सिर्फ रिजल्ट जनरेट करके दे रहा है, क्यों, बिकॉज 1 के लिए 2 है तो सीज़र को हराएगा हमेशा रॉक, 3 के लिए क्या है कि हमेशा पेपर जीतेगा, बाकी के लिए क्या है सीज़र जीत जाएगी, समझ रहे हैं। तो इस तरह से किया जाता है। तो ये तैयार हो चुका है हमारा गेम। अभी थोड़ा सा एंडिंग पॉइंट इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अभी वो देख लेते। तो वो करने के लिए सबसे इजी वाला जो मेथड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो तो यहाँ पे मैं एक इनपुट ले लूँगा और इनपुट से मैं उसका एंड कर दूँगा गेम। ओके, सो वुड यू लाइक टू प्ले अगेन, वो पूछेगा। तो अगर मैं खेलना चाहता हूँ तो वो यस एंड नो में मुझे बताना चाहिए। हो गया। सो इफ़ वाई फॉर यस, एल्स, एन फॉर नो, दोनों में से एक को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा मुझे। तो इसके लिए मेरे पास एक इजी मेथड है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक वेरिएबल बना दूँगा रीमैच। रीमैच के अंदर मैं ले लूँगा मेरा इनपुट, जो भी मेरे डिवाइस से आ रहा है ना वो मुझे मिल जाना चाहिए, समझ रहे हैं। तो वो मिलने के लिए अभी क्या करूँगा कि मैं इनपुट के अंदर मैं स्पेसिफाई कर दूँगा। सो इफ़ यहाँ पे क्या किया कि अगर मेरा रीमैच छोटा है ना, बिकॉज हर कोई क्या कैप्स लॉक डाल के या शिफ्ट दबा के एन दबाने नहीं वाला, वो ऐसे ही सबकॉन्शियसली कोई भी दबा सकता है एन। तो अगर छोटा एन है या बड़ा एन है ना तो ब्रेक हो जाएगा, मतलब वहाँ पे ख़त्म हो गया मेरा। तो बेसिकली लूप के बाहर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लूँगा, थैंक यू फॉर प्लेइंग, ओके। तो अभी इसको हम करके देखते हैं टेस्ट। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे अभी पूछ रहा है रॉक, सीजर या पेपर, तो मैं रॉक ले लेता हूँ। तो मैं 1 डाल दूँगा। तो ये देखिए ये बता रहा है यूज़र है सिलेक्ट क्या डिवाइस इनपुट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। किधर है,
डिवाइस इनपुट कौन सा लाइन में 24th। ओके, तो मैंने गलती से वहाँ पे डिवाइस इनपुट लिख दिया था डिवाइस चॉइस की जगह पे। तो अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ रॉक, और ये देखिए क्या बता रहे हैं कि यूज़र है सिलेक्टेड रॉक, बट डिवाइस ने सिलेक्ट किया पेपर, वो रैंडमली कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे पूरा लक का फैक्टर है, प्रोबेबिलिटी से काम हो रहा है। पेपर विन्स इन दिस सिचुएशन, डिवाइस विन्स द गेम, वुड यू लाइक टू प्ले अगेन, वाई फॉर येस, एन फॉर नो। अभी अगर एन दबा दूंगा ना तो ये देखिए गेम के बाहर आ गया। अभी वापस से रन करके देख लेते हैं एक बार। देखिए अभी यहाँ पे मैं सिलेक्ट जानबूझ के नंबर दूसरा डालने का ट्राई करता हूँ। देखिए 5 डाल दिया। ये देखिए प्लीज़ एंटर द नंबर बिटवीन 1 to 3 बता रहा है। 3 डाल दूँ तो क्या आ जाएगा मेरा पेपर। तो ये देखिए मैं जीत गया। क्यों? बिकॉज मैंने पेपर सेलेक्ट किया, डिवाइस ने रॉक सेलेक्ट किया। पेपर विन्स इन दिस सिचुएशन, यूज़र विन्स द गेम। ओके, यस दबाऊंगा, मतलब वाई डाल दूंगा ना तो ये देखिए एंटर द नंबर आ रहा है वापस। अभी सीजर को सिलेक्ट करके देख लेता हूँ 2 दबा के। ये देखिए डिवाइस विन्स द सिचुएशन बिकॉज डिवाइस के पास आ गया रॉक। ओके, तो ये है हमारा सबसे वन ऑफ द ईजिएस्ट मैनर टू क्रिएट अ गेम। काफ़ी ईजी है। ओके, इसके अंदर कुछ ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। जो अभी तक आपने सीखा है ना उसी के ऊपर है। बट क्या है कि एक छोटे से प्रोजेक्ट के फॉर्मेट में, और मैंने उसको जानबूझ के कंसोल में बनाया बिकॉज आपके लिए बेसिकली इसके पीछे एक छोटा सा चैलेंज है। इसको एनक्लोज कर दीजिए GUI में। देखिए अगर आप प्रॉपर गेम डेवलपमेंट बनाने का गेम डेवलपमेंट बनाने का ट्राई कर रहे हैं ना, आई वुड से दैट यू विल हैव टू यूज़ पाईगेम। एंड पाईगेम की लाइब्रेरी के ऊपर 50 ट्यूटोरियल्स बन सकते हैं, इतना बड़ा है वो। सो यू हैव टू एक्सप्लोर इट। ओके, दैट इज़ वन ऑफ द आई वुड से ग्रेट मॉड्यूल विथ विच यू कैन मेक गेम्स। एंड यहाँ पे मैंने जानबूझ के कंसोल के साथ आपको जो भी आपके पास आ रहा है ना उसको उसी को लेके मैंने सिखाया ताकि ये रॉ पाइथन से जुड़ा हुआ रहेगा। अभी नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में हम लोग क्या देखने वाले हैं, कैलकुलेटर बनाने के लिए। तो कैलकुलेटर में GUI रहने वाला है। ओके, वो थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है ट्यूटोरियल। ओके, तो ये ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। पर ये तो एक छोटा सा ग्लिम्स था यार हमारे पाइथन 0 to हीरो प्लस मेंटरशिप प्रोग्राम का, जहाँ पे हम 90% फोकस करते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल पे और 10% थियरी पे। वहाँ पे प्रॉपर मेंटोर भी होते हैं और व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप भी होता है। तो अगर आप खुद को टेक्निकली प्रिपेयर करना चाहते हो, प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो पाइथन, वो भी स्क्रैच से विथ मशीन लर्निंग एंड वेब डेवलपमेंट, तो नीचे फॉर्म दिया गया भाई, उस फॉर्म को भरो और हम आपकी मदद करेंगे आपको टेक्निकली अपग्रेड करने को लिए, और साथ में प्लेसमेंट असिस्टेंट भी देंगे। सो फटाफट फॉर्म भरो मैन, एंड बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।